ओम शांति। मैं ऊपर से अवतरित आत्मा साक्षात्कार मूर्त हूँ। आज 7/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप समान अपकारियों पर भी उपकार करना सीखो। निंदक को भी अपना मित्र बनाओ। प्रश्न है, बाप की कौन सी दृष्टि पक्की है? तुम बच्चों को कौन सी पक्की करनी है? उत्तर है, बाप की दृष्टि पक्की है। जो भी आत्माएं हैं सब मेरे बच्चे हैं। इसलिए बच्चे बच्चे कहते रहते। तुम कभी भी किसी को बच्चे बच्चे नहीं कह सकते। तुम्हें यह दृष्टि पक्की करनी है कि यह हमारा भाई है। भाई भाई को देखो, भाई भाई से बात करो। इससे रूहानी प्यार रहेगा, क्रिमिनल ख्यालात खत्म हो जाएंगे। निंदा करने वाला भी मित्र बन जाएगा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते। रूहानी बाप का नाम क्या है? जरूर कहेंगे शिव। वह सबका रूहानी बाप है, उनको ही भगवान कहा जाता। अब तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते। यह जो आकाशवाणी कहते हैं, यह आकाशवाणी किसकी निकलती है? शिव बाबा की। तो इस मुख को आकाश तत्व कहा जाता। आकाश के तत्व से वाणी तो सब बच्चों की, मनुष्यों की निकलती। जो भी सब आत्माएं हैं अपने बाप को भूल गई हैं। अनेक प्रकार के गायन करते रहते, जानते कुछ भी नहीं। सभी कामनाएं वहाँ पूरी हो जाती। सुख में कोई याद नहीं करते। यहाँ तो बहुत कामनाएं रहती हैं। बरसात नहीं होती तो भी यज्ञ रचते। ऐसे नहीं, सदैव यज्ञ रचने से बरसात पड़ती है। नहीं, कहाँ फैमन पड़ता। भले यज्ञ करते, परंतु यज्ञ करने से कुछ होता नहीं है। यह तो ड्रामा है। आफतें जो आनी है वह तो आती ही रहती। कितने ढेर मनुष्य मरते हैं, कितने जानवर आदि मरते। मनुष्य कितने दुखी होते। क्या बरसात को बंद करने के लिए भी यज्ञ है? जब एकदम मूसलाधार बरसात होगी तो यज्ञ करेंगे। इन सब बातों को अभी तुम समझते हो और क्या जाने। बाप खुद बैठ समझाते। मनुष्य बाप की महिमा भी करते और गाली भी देते। वंडर है, बाबा की ग्लानि कब से शुरू हुई है? जब से रावण राज्य शुरू हुआ। मुख्य ग्लानि की है जो ईश्वर को सर्वव्यापी कह दिया। इसी से गिर पड़े हैं। गायन है, निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए। अब सबसे जास्ती ग्लानि किसने की? तुम बच्चों ने। अब फिर मित्र भी तुम ही बनते हो। यूं तो सारी ग्लानि दुनिया करती है, उसमें ही नंबर 1 तुम हो और फिर नंबर 1 मित्र भी तुम बनते। सबसे नज़दीक वाले मित्र हैं बच्चे। बेहद का बाप कहते, हमारी निंदा तुम बच्चों ने की। अपकारी पर भी मैं उपकार करता हूँ। यह है विचार सागर मंथन करने की बातें। विचार सागर मंथन का कितना अर्थ निकलता। गायन भी है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अवतार को भी ठीक कर भीतर में कह दिया तो बाप उलहना देते। गीता पाठी श्लोक पढ़ते, परंतु कहते हमको पता नहीं है। तुम भी प्यारे ते प्यारे बच्चे हो,
कोई से भी बात करेंगे तो बच्चे बच्चे ही कहते रहेंगे। बाप की तो वह दृष्टि पक्की हो गई है। सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं, तुम्हारे में से एक भी नहीं होगा जिसके मुख से किसी के लिए बच्चा बच्चा अक्षर निकले। यह तो जानते हैं कोई किस मर्तबे वाला और कोई क्या है, सब आत्माएं हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है, इसलिए कुछ भी गम खुशी नहीं होती। सब हमारे बच्चे हैं, कोई ने मेहतर का शरीर धारण किया, कोई ने फलाने का शरीर धारण किया। बच्चे बच्चे कहने की आदत पड़ गई है। बाबा की नज़र में तो सब आत्माएं हैं। उसमें भी गरीब बहुत अच्छे लगते, क्योंकि ड्रामा अनुसार उन्होंने बहुत ग्लानि की है। अब फिर मेरे पास आ गए हैं। यह लक्ष्मी नारायण हैं, जिनकी कभी ग्लानि नहीं की जाती। यह ज्ञान कितना अटपटा है, ऐसी गुह्य बातें कोई समझ थोड़े सकते हैं। इसमें चाहिए सोने का बर्तन, वह याद की यात्रा से बनता। यहाँ बैठे भी यथार्थ याद थोड़े करते हैं। यह नहीं समझते हम छोटी आत्मा हैं, याद भी बुद्धि से करना है, यह बुद्धि में आता नहीं है। छोटी सी आत्मा वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, यह बुद्धि में आना भी असंभव हो जाता। बाबा बाबा तो कहते, दुख में सिमरण सब करते, दुख में सब याद करे, सुख में करे न कोई। भगवान दरकार ही नहीं है याद करने की, यहाँ तो इतने दुख आफतें आदि आती। याद करते, हे भगवान रहम करो, कृपा करो। अभी बच्चे भी बनते तो भी लिखते, कृपा करो, शक्ति दो, रहम करो। बाबा लिखते, शक्ति तो आपे ही योग बल से ले लो, अपने ऊपर कृपा और रहम आपे ही कर लो, अपने को आपे ही राज तिलक दो। युक्ति बताता हो ना, कैसे दे सकते हो। टीचर पढ़ने की युक्ति बताते, स्टूडेंट का काम है पढ़ना, डायरेक्शन पर चलना। टीचर कोई गुरु थोड़े है जो कृपा आशीर्वाद करे। जो अच्छे बच्चे होंगे वह दौड़ेंगे, हर एक स्वतंत्र है, जितना दौड़ी लगानी है वह लगाए। याद की यात्रा ही दौड़ी है, एक एक आत्मा इंडिपेंडेंट है। भाई बहन का भी नाता छुड़ा दिया, भाई भाई समझो, फिर भी क्रिमिनल आई छूटती नहीं है। वह अपना काम करती रहती, किसको लात मारी, घूसा मारा तो क्रिमिनल अंग हुआ ना। अंग अंग यहाँ क्रिमिनल है, वहाँ कोई भी अंग क्रिमिनल नहीं होगा। सब शीतल हो जाएंगे। सबसे जास्ती क्रिमिनल अंग कौन सा है? आँखें। विकार की आश पूरी नहीं हुई तो फिर हाथ चलाने लग पड़ते। पहले पहले है आँखें, तब सूरदास की कहानी है। शिव बाबा कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है। मैं नॉलेजफुल हूँ, बीज रूप हूँ, यह सृष्टि झाड़ का रचयिता हूँ। सेंसिबल कोई अच्छा है तो उनको कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी है, तो झट पूछेगा क्या तुम भी ईश्वर हो? क्या तुम अल्लाह साईं हो नहीं सकता। परंतु इस समय कोई भी सेंसिबल है नहीं, अल्लाह का भी पता नहीं और खुद भी कहते अल्लाह हूँ अल्लाह हूँ। वह भी इंग्लिश में कहते ओमनी प्रेजेंट। अर्थ समझे तो कभी नहीं कहे,
बच्चे अब जानते हैं, शिव जयंती सो नए विश्व की जयंती। उसमें पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ आ जाता। शिव जयंती सो श्री कृष्ण जयंती, सो दशहरा जयंती। शिव जयंती सो दीपमाला जयंती। शिव जयंती सो स्वर्ग जयंती। सब जयंतियाँ आ जाती, यह सब नई बातें बाप बैठ समझाते। शिव जयंती सो शिवालय जयंती, वैश्यालय मरंती। यह सब बातें बाप बैठ समझाते। शिव जयंती सो नए विश्व की जयंती। चाहते हैं ना विश्व में शांति हो। अखबारें जो तुम्हारी ग्लानि करती, उनको लिख दो। निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए। तुम्हारी भी सदगति हम जरूर करेंगे। जितनी चाहिए उतनी गाली दो। ईश्वर की ग्लानि करते हो, हमारी की तो क्या हो गया। तुम्हारी सदगति हम जरूर करेंगे। नहीं चाहोगे तो भी नाक से पकड़ कर ले जाएंगे। डरने की तो बात नहीं है, जो कुछ करते कल्प पहले भी किया है। हम भी के तो सबकी सदगति करने वाले हैं। अच्छी तरह से समझाना चाहिए। बेहद का बाप कहते, बच्चे सब हमारी ग्लानि करते हैं। बच्चों को माँ बाप चुंबन करते, माथे पर चढ़ाते, उनकी सेवा करते। बाबा भी तुम बच्चों की सेवा करने आए हैं। सबसे प्यारे मित्र बच्चे ही लगते हैं। अभी तुमको यह नॉलेज मिली है, जो तुम फिर साथ ले जाते हो। जो नहीं लेते उनका भी ड्रामा में पार्ट है। वही पार्ट बजाएंगे, हिसाब किताब चुकतू कर घर चले जाते। स्वर्ग तो देख न सके, सब थोड़े स्वर्ग देखेंगे। यह राज भी बहुत अच्छा समझने का है। अच्छे अच्छे महारथी बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती है, तो झट गुस्सा आ जाता, फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते। बाबा भी कहते, उनकी मुरली बंद कर दो। ऐसे को बाप का खजाना देने से फ़ायदा ही क्या है। फिर कोई की आँख खुले तो कहेंगे भूल हुई। कोई को परवाह नहीं करते। इतनी गफलत नहीं करनी चाहिए। ऐसे बहुत ढेर हैं जो बाप को याद भी नहीं करते। कोई को आप समान भी नहीं बनाते। नहीं तो बाबा को लिखना चाहिए, बाबा हर दम हम आपको याद करते हैं। झूठ तो यहाँ चल न सके। कई फिर ऐसे जो सबका नाम लिख देते, फलाने को याद देना। यह याद सच्ची थोड़ी है, अंदर दिल खाती रहेगी। बच्चों को पॉइंट तो अच्छी अच्छी बाबा समझाते रहते। अभी दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं, इसलिए बाप को याद करो। इस समय 5 विकारों की गंदगी ही गंदगी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, इस गुह्य व अटपटे ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि को याद की यात्रा से सोने का बर्तन बनाना है, याद की रेश करनी है। दूसरी पॉइंट है, बाप के डायरेक्शन पर चलकर पढ़ाई को ध्यान से पढ़कर अपने ऊपर आपे ही कृपा व आशीर्वाद करनी है। अपने को राज तिलक देना है। निंदक को अपना मित्र समझ उनकी भी सदगति करनी है। वरदान है, ऊपर से अवतरित होकर अवतार बनकर सेवा करने वाले
साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे बाप सेवा के लिए वतन से नीचे आते हैं, ऐसे हम भी सेवा के प्रति वतन से आए हैं। ऐसे अनुभव कर सेवा करो तो सदा न्यारे और बाप समान विश्व के प्यारे बन जाएंगे। ऊपर से नीचे आना माना अवतार बनकर अवतरित होकर सेवा करना। सभी चाहते कि अवतार आए और हमको साथ ले जाए, तो सच्चे अवतार आप हो जो सबको मुक्ति धाम में साथ ले जाएंगे। जब अवतार समझकर सेवा करेंगे तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे और अनेकों की इच्छाएं पूर्ण होंगी। स्लोगन है, आपको कोई अच्छा दे या बुरा, आप सबको स्नेह दो, सहयोग दो, रहम करो। ओम शांति।